एक धर्मी जब पापी को देखता है, एक क्रिश्चियन को देखता है कि वो नशे बेचकर ब्लेस हो रहे, नशे बेचकर वो गाड़ियां ले रहे, मकान ले रहे, वो पाप करके आगे बढ़ रहे, उसे लगता है कोई फायदा नहीं है पवित्रताई में जीने का। ये देखो, ये भी तो है ही है, कौन सा परमेश्वर ने इसके सिर पे डंडा मार दिया है? ये भी तो है ही है, पास्टर पाप में, व्यभिचार में 5-5 पत्नियां रखी हैं इसने, कौन सा इस पे डंडा बज गया? लेकिन मेरी बात को याद रखना, अगर आप पवित्रताई में हैं, आपका फल आपकी पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी खाएगी। और अगर आप पाप में हैं, वचन कहता है तू बहुत सा धन, बहुत सी चीजें संचय करेगा, उन्हें इकट्ठा करेगा, लेकिन उन्हें तू दूसरों के लिए, दूसरे उस पर कब्जा कर लेंगे, दूसरे उसका फल भोगेंगे, और मैं तुझे उसका फल भोगने नहीं दूंगा। परमेश्वर इकट्ठा करने पे देखो रोक नहीं लगा रहा। जब वो इकट्ठा कर रहा है और कामयाब हो रहा है, परमेश्वर उसको रोक नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर एक एग्जाम्पल बनाना चाहता है कि तुमने इकट्ठा कर लिया, तुम्हारे पास बहुत कुछ हो गया, पाप से तुमने बड़ा कुछ कर लिया, लेकिन एंड में तुम्हारी एग्जाम्पल यही दी जाएगी कि देखो वो व्यक्ति किस तरह से काम करता था और परमेश्वर ने किस तरह से उसे औंधे मुंह गिराया है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बहुत से क्रिश्चियन मैंने देखे हैं व्यभिचार में, पास्टर्स देखे हैं व्यभिचार में, आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, और उनको ग्रो होते हुए देखा है। लेकिन जो झटका आता है वो संभल नहीं पाते हैं। जब शैतान अटैक करता है और जब परमेश्वर अपने हाथ को उठा लेता है, वो सहन नहीं कर पाते हैं, उबर नहीं पाते हैं, उसके बाद कभी भी सेम नहीं रहते जैसे वो थे। पाप वाला जो जीवन है ये बड़ा डेंजरस है, क्योंकि हो सकता है आज आप गुनाह में हो और आशीषित हो रहे हो, फिर आप जब कंपेयर करेंगे कि मैं तो पाप में हूं लेकिन मुझे तो आशीष मिल रही है, देखो मेरे बॉस ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी, मेरे बॉस ने मुझे गाड़ी लेके दी,